हेलो दोस्तों, नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। रिलायंस पार्टली पेड शेयर के बारे में वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे डाउट्स और कंफ्यूजन है, इन सब डाउट्स और कंफ्यूजन का उत्तर इस वीडियो में देंगे दोस्तों। सबसे पहले हम पेमेंट डेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास अगर पार्टली पेड शेयर है तो क्या बाई करना कंपलसरी है, इसका जवाब देंगे। आप कहीं लॉस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पार्टली पेड शेयर 1200-1300 रुपए में भी ट्रेड कर रहा था और अभी आपको फिर से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है, तो उसको हम समझेंगे। पेमेंट कैसे होगा, कैसे हो सकता है, इन सब चीजों का हम जवाब इस वीडियो में देंगे दोस्तों। सबसे पहले समझना यह है कि ये राइट्स इंटाइटलमेंट के अंदर में आ रहा था। देखिए 1257 रुपीज का, ठीक है। और पहली किस्त जो है 314.25 थी, जो कि पिछले साल मई जून महीने में पेमेंट हो गया था उसका। अब हम बात कर रहे हैं अभी का पेमेंट की। ये मई 17 से लेकर मई 31 तक होगा और आपको यहां पर 314.25 का पेमेंट करना है और फिर बाद में पेमेंट करना रहेगा नवंबर के महीने में 628.5। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अभी 314.25 का पेमेंट करना कंपलसरी है। अब देखिए, जो रिलायंस पार्टली पेड शेयर जो है ट्रेड कर रहा है, आप वीडियो देखेंगे, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं 985 प्राइस है, आप देखेंगे कुछ अलग प्राइस हो सकता है। तो इसका ट्रेडिंग जो है मई 11 से सस्पेंड हो जाएगा। मई 10 तक आप यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मई 10 के बाद आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। मई 12 को रिकॉर्ड डेट है। तो आपको खरीदना है या नहीं, मतलब 314.25 जो है आपको पेमेंट करना है कि नहीं, तो दोस्तों आपको पेमेंट करना ही है अगर आपके पास पैसे है तो। पैसे नहीं है तो फिर तो आपके पास 10 तारीख तक की डेट है, आप बाहर निकल सकते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको पेमेंट करना ही है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो जो शेयर जो है वो फॉरफिटेड हो जाएंगे, मतलब वो जीरो हो जाएंगे, या फिर इंटरेस्ट पेमेंट भी करना पड़ सकता है। तो वो प्रोसेस तो बाद में आएगा दोस्तों। तो आपको पहली चीज है पेमेंट करना है। लेकिन हो सकता है आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने तो 1200 में खरीदा है, 1300 में खरीदा है, मैंने ज्यादा भाव में खरीदा, अभी तो 985 1000 में चल रहा है, मैं यहां कैश क्या लॉस कर रहा हूं। तो दोस्तों इसका भी उत्तर है कि आप लॉस वैसे नहीं कर रहे हैं। देखिए, स्टॉक जो है रिलायंस पार्टली पेड जो है, हो सकता है किसी दूसरे नाम से फिर से लिस्टेड होगा जून महीने में, जुलाई महीने में ये फिर से लिस्टेड होगा। डेट्स अभी तक आई नहीं है, तो ये फिर से लिस्ट होने वाला है। अब जब नया रिलायंस का जो पार्टली पेमेंट पेड जो आएगा, उसमें 314.25 भी ऐड हो जाएगा दोस्तों। अब ये देखिए, केस स्टडी के हिसाब से समझते हैं। समझ लीजिए 1300 रुपए में आपने खरीदा हुआ है रिलायंस पार्टली पेड, तो मैंने अभी का प्राइस 984 का लिया हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि मेरा तो 316 रुपए का लॉस है, और फिर आप बोल रहे हैं कि फिर से 314 रुपीज दीजिए। तो दोस्तों यहां पर जो लिस्टिंग होगी, ठीक है, जब लिस्टिंग होगी तो ये ऑलरेडी 314 के आसपास ऐड हो जाएगा। एक अप्रोक्सीमेट मैं एक हिसाब बताता हूं। देखिए, समझ लीजिए रिलायंस जो इंडस्ट्रीज है, जो मेन जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका भाव उस समय रहता है 2100 के आसपास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाइपोथेटिकली लेते हैं। और उसमें क्या होगा, 300 जो 628 रुपए जो बाकी के जो पेमेंट करने के हैं वो माइनस हो जाएंगे और थोड़ा बहुत मंथली प्रीमियम ऐड हो जाएगा। बहुत इजी वे में समझना है तो समझ लीजिए 1000 रुपए में पार्टली पेड का बिल्कुल डीलिस्टिंग हुई है, उसमें 314 रुपए आसपास ऐड हो जाएंगे। तो वहां पर आपका कहीं पर भी ऐसे लॉस नहीं हो रहा है। ऑलरेडी देखिए 1300 में अगर 1000 रुपए है तो 300 रुपए के लॉस में है। तो जब भी आपका ये इसकी लिस्टिंग होगी तब उस समय भी आपकी उसके आसपास का ही ये लॉस रहेगा। तो इसको आपको समझना है। 2.5 रुपए का ये पार्टली पेड अप शेयर है, जब लिस्टिंग होगी तो ये 5 रुपए का हो जाएगा। और फिर जब नवंबर में आप बाकी का जो किस्त देंगे, पेमेंट देंगे, तो वो रिलायंस का जो मेन शेयर है 2000 1900 2000 जो भी भाव में अभी ट्रेड कर रहा है, वो मेन शेयर के साथ ही मर्ज हो जाएगा दोस्तों। तो इसको आपको समझना है, इसको आपको इंपॉर्टेंट जानना है दोस्तों। अब पेमेंट कैसे करना है, देखिए ये मैं पिछले साल के मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूं। देखिए, जैसे आप आईएसबा करते हैं आईपीओ में, आप बैंक के नेट बैंकिंग में जाते हैं और उसके बाद अपनी डिटेल्स डालते हैं, तो वैसा आप कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म के द्वारा भी कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इस कोरोना में बहुत ज्यादा फिजिकल फॉर्म को बहुत ज्यादा ये किया जाएगा। अब
पिछली बार RWAP का भी प्रोसेस था, मतलब रजिस्ट्रार वेब बेस्ड एप्लीकेशन, के फिनटेक की वेबसाइट थी, वहां पर आप जा सकते थे, डिटेल्स आप डिटेल भरने का होता था, फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट करने का होता था, तो वो भी एक प्रोसेस था दोस्तों। तो ये सब प्रोसेस है, मतलब आप आईपीओ जैसे भरते हैं, RWAP का जो प्रोसेस है, फिजिकल फॉर्म है, ये पिछले साल ऐसे प्रोसेसेस थे। तो ये जस्ट आपके ध्यान के लिए है, नए प्रोसेसेस जो है वो अभी आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं है, हम भी मेल्स का वेट कर रहे हैं। जब भी मेल्स आ जाएंगे रिलायंस की तरफ से, बाकी का जो कम्युनिकेशन होगा तो वो हम आपको सबसे पहले बता देंगे दोस्तों। तो थोड़ा उसके लिए वेट करना होगा, जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। बट एक चीज ध्यान में रखिए, आप कहीं लॉस नहीं कर रहे हैं, और अगर आपके पास पार्टली पेड शेयर है तो खरीदना तो बिल्कुल पड़ेगा ही दोस्तों। नहीं तो आपको 10 तारीख से पहले या 10 तारीख को, जो भी आपका लास्ट डेट है, उससे पहले आप बेच देंगे। तो अगर आप लॉस कर रहे हैं तो फिर आपका वो लॉस हो जाएगा। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों आप तो पूरा ₹0 हो जाएंगे। तो उसको भी आपको रिस्क को ध्यान में रखना है दोस्तों। उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी, नया सीख के गए होंगे दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।